किट्टू सर्दियों के मौसम में सब्जी का ठेला लगाता था। अब गर्मियों का सीजन आ गया था, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी उसने गन्ने के जूस की दुकान खोल ली। किट्टू खेतों से बढ़िया रस भरे गन्ने लाता और उन्हें खूब अच्छे से पानी में धोकर गन्ने की मशीन में ताजे गन्ने पीसकर उसका जूस निकालकर बेचता। चिड़ियों को किट्टू की दुकान का ताजे ताजे गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट लगता था। अरे किट्टू 2 गिलास गन्ने का जूस पैक कर दे। अरे किट्टू भाई, मेरे लिए भी 1 गिलास गन्ने का रस बना दो और बर्फ ज्यादा डालना। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। अरे किट्टू भाई, तुम्हारी दुकान पर इतनी अच्छी साफ सफाई देखकर ही मैं गन्ने का जूस पीने रोज आना आता हूँ, वरना कुछ गन्ने के जूस वाले तो गंदगी फैला कर रखते हैं। भाई, बेईमानी के पैसों की रोटी वो कितने दिन खा लेंगे। बेईमानी ज्यादा दिन कमा कर नहीं देती। मुझे तो एक ही बात पता है, ईमानदारी से पैसा हमेशा इज्जत देता है। किट्टू रोजाना की तरह अपनी दुकान पर गन्ने का जूस बेचने के लिए पहुंचा, तो उस दिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक गन्ने का जूस पीने के लिए नहीं आया था। किट्टू हैरान रह गया कि आज उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किट्टू परेशान होकर अपनी दुकान को बंद करके घर लौट आया। कुछ ही देर बाद पड़ोसी कालू कौवा मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर आया। अच्छा हुआ किट्टू, तुम घर पर ही मिल गए। मुझे पता था सुबह तुम दुकान पर गए थे, इसलिए तुम्हारा मुंह मीठा नहीं करवा पाया। हाँ, वो तो मैं खा लूँगा, पर किस खुशी में कालू? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मैंने तेरी दुकान से थोड़ी ही दूरी पर गन्ने की जूस की दुकान खोली है। गर्मियों में बढ़िया और सस्ता गन्ने वाला व्यापारी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा गर्मियों में थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, फिर सर्दियों के दिनों में कोई दूसरा काम कर लूँगा। गन्ने की जूस की दुकान अचानक? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। यह तो बढ़िया बात है कि तुमने काम शुरू किया। आना एक आध दिन मेरी दुकान पर, देखना कितनी भीड़ लगी रहती है ग्राहकों की। वैसे मैंने तेरे ही जैसी दुकान खोली है, उससे तेरे काम पर तो कोई असर नहीं हुआ ना? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने तुम्हारे सारे ग्राहक हड़प लिए? अरे नहीं नहीं कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और वैसे भी मेहनत जो सब करते हैं, सबको मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। पर मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी रखना। अरे काम चलने से बस मतलब है, ईमानदारी और शराफत ये मेरे बस की बात नहीं। अच्छा चलता हूँ, कल के लिए गन्ना भी खरीदने जाना है। कालू के जाने के बाद किट्टू कुछ सोच में पड़ जाता है। सुनिए जी, यह कालू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताओ भला, इसने भी गन्ने की जूस की दुकान ही खोलनी थी? कोई बात नहीं रूपी, वो अपनी ईमानदारी का कमाएगा और मैं अपनी ईमानदारी का। बस ईमानदारी से काम करे या कालू, क्योंकि इसका स्वभाव लालची है। कल इसकी दुकान से होते हुए जाऊंगा। अगले दिन किट्टू कालू के गन्ने की जूस की दुकान की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसके गन्ने की मशीन के आसपास ढेरों मक्खियां भिनभिना रही है। रस से भरी तपेली पर भी मक्खियां भिनभिना रही है और गंदगी फैला रही है, और चारों तरफ गंदगी है। और कालू पुराने गन्ने का जूस निकाल रहा है। कालू भैया, 1 गिलास गन्ने का जूस देना तो। देता हूँ, ये लो। अरे कालू, ये रखा हुआ जूस। अरे धीरे बोल भाई, क्यों सुबह सुबह मेरा ग्राहक बिगाड़ रहा है? ये लो भाई, ये लो। ग्राहक जूस पीकर चला जाता है। किट्टू गुस्से में आ जाता है। कालू, तुम पुराना रखा हुआ गन्ने का जूस पिला रहे हो। तुम्हें पता भी है रखा हुआ गन्ने का जूस जहर बन जाता है। यह तो ताजा ताजा निकाल कर ग्राहकों को देने की चीज है। उनकी सेहत के साथ क्यों खेल रहा है? देख किट्टू, तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करो। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तुम देखते रहना, मैं ऐसे काम करके अपने लिए नया घर बना लूँगा और तू वहीं का वहीं एक कमरे के घर में रहेगा। बड़ा आया मुझे सीख देने वाला, ईमानदार बनने वाला। किट्टू उस समय तो कालू की दुकान से अपने दुकान आ गया, पर उसका मन अभी भी उसी के तरफ था जो वो कालू के दुकान पर देखकर आया था। अब किट्टू की दुकान पर ग्राहक कम हो गए और सभी कालू की दुकान पर जूस पीने जाने लगे, क्योंकि कालू ज़्यादा कमाई के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा। आइए आइए, 1 गिलास गन्ने के जूस के साथ 1 गिलास जूस फ्री पाइए। आइए आइए, ठंडे ठंडे जूस पी के जाइए। चिड़ियों के बच्चे खेलते खेलते कालू के जूस की दुकान में आकर जूस पीने लगते हैं। 1 गिलास जूस के साथ 1 गिलास फ्री होने के कारण वहाँ ज़्यादा भीड़ होने लगी। कालू बच्चों को पुराना बासी मिलावटी गन्ने का जूस बेचने लगा। एक दिन एक बच्चा किट्टू की दुकान के पास आया। काका,
एक गिलास जूस देना तो। हाँ बेटा, अभी बना देता हूँ। काका, जूस बना के नहीं रखे हो, वही दे देते। कालू काका तो पहले से बना के रखते हैं। नहीं बेटा, रखा हुआ जूस खराब हो जाता है, उसे पीने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं ताज़ा बना कर देता हूँ। इसका मतलब चीकू तोते की तबीयत इसी की वजह से खराब हुई है। उसने कल कालू काका की दुकान से गन्ने का रस पिया था, तभी उसके पेट में बहुत दर्द था। अब उसके माँ बापा डॉक्टर अंकल के पास लेकर गए हैं। भोला भाला बच्चा जूस पीकर चला जाता है, लेकिन किट्टो गुस्से से भर जाता है। मुझे कालू के खिलाफ राजा जी के पास शिकायत करनी ही होगी। उसने बहुत गलत किया। अगर वो ऐसे करता रहा तो ना जाने कितने बच्चे बीमार हो जाएंगे। किट्टो जाकर चील राजा को कालू की सारी सच्चाई बताता है। चील राजा किट्टो की बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। किट्टो, तुमने हमें सूचित करके बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारी बात में जरा से भी सच्चाई निकली तो हम उस कालू कौवे धूर्त मक्कार को ऐसा दंड देंगे तो उसकी सात पुश्तें याद रखेगी कि उसे कैसा दंड दिया गया। चलो चलते हैं कालू कौवे की दुकान पे। जब चील राजा और उनके सिपाही जब कालू की दुकान पर पहुंचे तो वहां पर देखा उन्होंने बहुत गंदगी थी और कालू के गन्ने भी बहुत पुराने थे, जो चिड़ियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ थे। ढेरों मक्खियां गन्ने के रस पर भिन भिना रही थी। बिना साफ किए हुए गन्ने और कालू गन्ने के जूस में पानी मिलाकर जूस बेच रहा था। कालू कौवे, तुमने जंगल के साथियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें तुमने दूषित रस पिलाया। तुम्हें नहीं मालूम रखा हुआ रस और उस पर मक्खियां कितने गंदगी फैला रही हैं, जिससे गन्ने का रस सेहत के लिए हानिकारक हो गया है, जिससे बच्चे बीमार हुए, उन्हें हॉस्पिटल होना पड़ा, जिसका सारा खर्चा तुमसे लिया जाएगा। और उस पर तुम गन्ने के रस में पानी भी मिलाकर बेचते हो। कम से कम तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। कालू को सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। कालू को उसके कर्मों की सजा मिली। अब उसे जेल की हवा खाना पड़ रही है। किट्टो की ईमानदारी देखकर अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है और कालू को अपने किए की सज़ा मिलती है। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को ग्रो कराने में हमारा सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। सुंदर नगर जंगल, जहाँ पंछियों की पाठशाला है, जहाँ सभी पंछी पढ़ने आते हैं, उसी पाठशाला में कुल्फ़ी चिड़िया भी पढ़ती है। कुल्फ़ी चिड़िया घर से बहुत गरीब है। उसके माता पिता मटके बेचने का काम करते हैं, परंतु कुल्फ़ी चिड़िया पढ़ने में काफ़ी होशियार है और वह क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आती है। और उसका सपना भी है कि वह बहुत बड़ी अधिकारी बने और अपने माता पिता का सपना पूरा करे और अपना सपना पूरा करे, ताकि उसके माता पिता को गरीबी से ना जूझना पड़े और ना मटके बेचना पड़े। चिंकी चिड़िया भी इसी पाठशाला में पढ़ती है और कुल्फ़ी की कक्षा में ही पढ़ती है। वह हमेशा ही कुल्फ़ी से जलती है क्योंकि कुल्फ़ी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और चिंकी सेकंड। इसी कारण वह कुल्फ़ी से जलती है। क्लास में आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिज़ल्ट घोषित होने वाले हैं। क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों, आज तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम रिजल्ट सुनाया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है क्लास में ये बताया जाएगा। टीचर कहती है, फर्स्ट कौन आया है क्लास में, उसका नाम है कुल्फ़ी। सभी क्लास में बच्चे तालियां बजाते हैं। सेकंड आई है चिंकी, सभी ताली बजाते हैं, परंतु चिंकी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। चिंकी, इसने फिर बाजी मार ली। मुझसे हर बार यह बाजी मार जाती है। मुझे हर बार सेकंड आना पड़ता है। एग्जाम में तो मैं ही फर्स्ट आऊँगी, इसे सेकंड आना पड़ेगा। इस बार मैं क्या करती हूँ देख लेना। इधर कुल्फ़ी के माँ बाबा जो कि बाज़ार में मटके बेच रहे हैं। 20 रुपए मटका, 20 रुपए मटका और टिकाऊ मटका। पानी को रखे एकदम फ्रिज जैसा ठंडा। मटके का ठंडा पानी पियो और स्वस्थ रहो। मटका है 20 रुपए, 20 रुपए, आज का भाव 20 रुपए। उधर चिंकी चिड़िया अपनी सहेली सुनहरी चिड़िया से कहती है, अरे यार, तुमने देखा फर्स्ट क्या आ गई, कितना इतरा रही है। इससे कितना घमंड आ गया है। इसका घमंड तो मैं चूर करूँगी। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो?
मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये क्लास में फर्स्ट भी नहीं आएगी और इसका फर्स्ट आने का रिकॉर्ड भी टूटेगा और इसके सपने भी टूटेंगे और घमंड भी। उधर कुल्फी अपनी मार्कशीट लेकर बहुत खुश होकर कहती है, माँ बाबा ये देखो मेरी मार्कशीट, तुम्हारी लाडली फिर से क्लास में फर्स्ट आई है। देखना माँ बाबा, एक दिन तुम्हारी लाडली बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी इस जंगल की। हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा घर होगा। हाँ हाँ बेटा जरूर होगा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ बाबा, फिर तुम्हें ये मटके बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। बेटी तुम हमारी चिंता मत करो, हम तो बस यही चाहते हैं तुम अच्छी चिड़िया बनो, सबकी सेवा करो और खूब नाम कमाओ, अपना नाम भी रोशन करो और हमारा नाम भी रोशन करो। इधर कुल्फी इन सभी बातों से अनजान अपनी पढ़ाई करती। उसका दोस्त सिर्फ उसकी किताबें और पढ़ाई और आंखों में सपना कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। दोनों में से इस बार कोई भी क्लास में फर्स्ट आ सकती है, ऐसा क्लास के टीचर और स्टूडेंट को लगता है। कुल्फी के दोस्त चिंकी से कहते हैं, अरे चिंकी, तू इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है? वैसे भी तुम्हें सेकेंड ही तो आना है, ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फायदा ना होगा। चिंकी यह सुनकर गुस्सा होकर कहती है, कुल्फी के चमचों, कह देना कुल्फी से इस बार मैं ही फर्स्ट आऊँगी, वो चाहे कितना भी जोर लगा ले। कुछ महीनों बाद ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। सभी को रोल नंबर बांट दिए जाते हैं, परंतु कुल्फी के माँ बाप उसकी स्कूल फीस टाइम पर नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण कुल्फी को रोल नंबर नहीं दिया जाता। टीचर कहती है, कुल्फी तुम्हारी फीस भर दी जाएगी जब तुम्हें रोल नंबर दिया जाएगा। अगर स्कूल फीस नहीं भरी गई तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। माँ बाबा, अब कैसे होगा सपना पूरा मेरा ऑफिसर बनने का? और आपका भी तो यही सपना था ना कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। हाँ बेटा, पर हम भी क्या करें, मटके एक या दो ही बिकते हैं दिन भर में, उससे बस इतनी कमाई होती है कि एक या दो वक्त का खाना नसीब हो जाए। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। बेटी तुमसे कुछ भी ना छुपा है। दरवाजे पर खटखट होती है। रूपी बेटा दरवाजा खोलो, मैं मासी बुलबुल। अरे दादी बुलबुल, आप इस वक्त कैसे आना हुआ? इतनी जोर जोर से रोओगी तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा? तुझे स्कूल की फीस भरना है ना, तो ये ले 500 रुपये, पूरे 10 महीने की फीस भर देना और परीक्षा दे। अरे मासी, ये हम कैसे ले सकते हैं? ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर हम ये पैसे ले लेंगे तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। अरे मेरी छोड़, और कौन सा ये पैसा, मैं तुम्हें दान दे रही हूँ, इन्हें मुझे तुम धीरे धीरे लौटा देना। ये पैसा मैं अपनी बिटिया को दे रही हूँ। बेटा हम तो नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण गरीबी में जीवन गुजर गया, पर तुम पढ़ो और खूब नाम करो। कुल्फी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दादी बुलबुल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एग्ज़ाम वाले दिन स्कूल में चिंकी, देखना सुनहरी, आज मैं इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी जिससे ये एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बस देखती जाओ। कुल्फी जब अपने दोस्तों से बातें करने में व्यस्त थी, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर चिंकी चुपके से जाती है और उसके बैग में से रोल नंबर निकाल लेती है और स्कूल के खिड़की के बाहर कुल्फी का रोल नंबर फेंक देती है। इसके बाद ही मैडम आवाज़ लगाती है, चलो बच्चों अपना रोल नंबर दिखाओ और क्लास में जाते जाओ। जैसे ही कुल्फी बैग में देखती है उसके बैग में रोल नंबर नहीं था, तो वह घबरा जाती है। अरे मेरा रोल नंबर कहाँ गया? बैग में ही तो रखा था, बैग से कहाँ चले गया? कुल्फी लाओ दिखाओ तुम्हारा रोल नंबर। मैडम मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा, क्या मालूम कहाँ चले गया? इसका मतलब तुमने रोल नंबर घुमा दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। यह सुनते ही कुल्फी की आंखों में आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। भगवान अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं रोल नंबर? कहां चले गया? मैंने सुबह बैग में ही रखा था। हे भगवान मुझे रोल नंबर मिल जाए। सारे बच्चे क्लास में चले गए, घंटी बजती है, बच्चे एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। कुल्फी और घबरा जाती है। हे भगवान परीक्षा शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरा तो साल ही खराब हो जाएगा। वह सब दूर ढूंढती है पर उसे नहीं मिला। वह रोती हुई खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी खिड़की के बाहर से एक हवा में उड़ता हुआ कागज कुल्फी के सामने गिरता है। वह देखती है, अरे ये तो मेरा ही रोल नंबर है, कहाँ से आया? हे परमात्मा तुमने मेरी सुन ली, मुझे रोल नंबर मिल गया। रोल नंबर मिलने के बाद कुल्फी मन लगाकर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करती है।
कुछ महीनों बाद ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और फिर से कुल्फ़ी इस बार फर्स्ट आई है और चिंकी सेकेंड। तो दोस्तों, जब मेहनत और किस्मत साथ देती है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद। जंगल में 3 दिनों से लगातार ज़ोरदार बारिश हो रही है और बिजली भी ज़ोरों से कड़क रही है। इस जंगल में ज़ोरदार बारिश के बीच रूपी चिड़िया और कीटो चिड़े के घर के अंदर बच्चों की आवाज़ें आ रही है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। बच्चों, बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। इस समय बाहर जाना मतलब जान का खतरा है। और अप्पू भैया, राशन वाले की दुकान यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ तक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो, वहाँ तक चले भी गए जैसे तैसे, पर घर का राशन, तुम्हारे खाने की चीजें कैसे ला पाएंगे इतनी भयंकर बारिश में? अरे रूपी जी, कुछ बनाकर खिला दो ना। देखो, किचन में कुछ तो होगा ही। जी, 3 दिन से जो रखा था उसी को खा रहे थे, अब वो भी खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो क्या आज हम भूखे रहेंगे? नहीं बच्चों, मैं जाता हूँ दुकान पर, कुछ लाता हूँ दुकान से। अरे, तुम कैसी बात कर रहे? बाहर कैसे जाओगे? देखो ना, कितनी जोरदार बारिश हो रही, बिजली भी कड़क रही। तुम कैसी बात कर रही हो? बच्चों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, वो भूख सहन नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं जाता हूँ और फटाफट खाने को कुछ लाता हूँ। और कीटो घोंसले से बाहर आता है और देखता है। अरे बाप रे, इतनी जोरदार बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मेरा जाना सही रहेगा या नहीं? अगर नहीं गया तो बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल हो जाएगा और ये मैं देख नहीं सकता। और वह अप्पू भैया की दुकान की ओर उड़ जाता है, तेज बारिश और कड़कती बिजली की परवाह किए बिना और अपनी जान की भी परवाह किए बिना। कीटो जोरदार बारिश के बीच भी अप्पू भाई की दुकान पर आ जाता है। अप्पू भाई कहते हैं, अरे किट्टो यार, इतनी भयंकर बारिश में क्यों आया है? खराब मौसम देखा नहीं क्या? बिजली भी कड़क रही है, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? अरे जो तुम्हें इतनी भयंकर बारिश में आना पड़ा? अरे अप्पू भाई, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आज सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। बच्चों की पीड़ा मुझसे देखी गई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं बच्चों की भूख के आगे विवश था, उनको भूखा नहीं देख सकता था। अरे किट्टो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, भूख की पीड़ा क्या होती है मैं भी समझता हूँ। ये लो भाई तुम्हारा राशन, जाओ जल्दी घर पर जाओ। पर भैया संभल कर जाना, बारिश और तेज हो गई है। हाँ भैया, आपका धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। कीटो चिड़ा वहाँ से सामान लेता है और अपने घर की ओर उड़ जाता है। कीटो चिड़ा खुशी खुशी सामान ले जा रहा होता है, तभी अचानक उस पर बिजली गिरती है और वह गिरकर मर जाता है। पास के पेड़ पर बैठे हुए कबूतर बिल्लो और उसकी पत्नी भूरी देख लेता है। अरे ये कौन है? अरे ये तो किट्टो दिख रहा है। अरे भूरी, अभी इस पर बिजली गिर गई है, चलो पास में जाकर देखते हैं ये मर गया है या जिंदा है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? बिजली गिरेगी तो मर ही जाएगा ना वो। अरे मैं भी कितना ना समझू, इतनी सी बात नहीं समझा, उस पर आखिरकार बिजली गिरी है, कैसे बच सकता है? चलो मुझे जाकर है ना उसकी पत्नी को, रूपा को बताना होगा कि उसका पति किट्टो चिड़ा मर चुका है, उस पर बिजली गिर गई है जिससे वो मर चुका है। कबूतर जल्दी से रूपी चिड़िया के घर आ जाता है। रूपी, और रूपी दरवाजा खोलो। माँ, शायद बाबा सामान लेकर आ गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाँ हाँ, अभी जाकर खोलती हूँ। वह दरवाजा खोलती है, सामने कबूतर को देखकर कहती, अरे कबूतर भाई, तुम इस वक्त यहाँ पर, क्या बात है? अरे रूपी, तुम्हारा किट्टो जब राशन लेकर आ रहा था तो उस पर बिजली गिर गई है और उसके वहीं प्राण चले गए हैं, अब वह नहीं रहा। सुनते ही रूपी, लड्डू, कुल्फी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। हमारा क्या होगा? हम तो बेसहारा हो गए। रूपी बहन मत रो, अब इन बच्चों की माँ भी तुम ही हो, बाप भी तुम ही हो। अब तुम्हें ही अकेले अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा।
पालन पोषण इसी करना तरह होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपी चिड़िया ने भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिया था, पर उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे वो पूरा परिवार 2 वक्त का भी भोजन ठीक तरह से कर पाए। एक दिन शाम को अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है और आज मुझे इडली सांभर खाना है। तुम कितना स्वादिष्ट इडली सांभर बनाती हो, बस मुझे आज यही खाना है, प्लीज मुझे बनाकर खिलाओ ना। हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी इडली सांभर बनाती हो, बाबा भी बहुत तारीफ करते थे। अरे जंगल के सारे पक्षी आपके इडली सांभर की तारीफ करते हैं, आपको तो इडली सांभर की दुकान खोल लेनी चाहिए। ये सब बात होने के बाद रूपी ने बच्चों के लिए इडली सांभर बनाया जो बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगे, जिन्हें उन्होंने बड़े चाव ले लेकर खाया। रात में रूपी चिड़िया ने सोचा, लड्डू कुल्फी सच तो कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से भी नहीं कर पा रही हूँ। मजदूरी में मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर का, बच्चों का और अपना गुजारा करना संभव मुझे नहीं। सच में एक ठेला इडली सांभर का लगा लेना चाहिए, जंगल के बीचों बीच। वैसे भी मेरे पास यह एक हुनर है, बच्चों को इडली सांभर पसंद आते हैं, हो सकता है जंगल के सभी दोस्तों को भी पसंद आए। फिर उसे ख्याल आया, खाने के तो पैसे नहीं हैं और इडली सांभर का ठेला लगाने का सोच रही हूँ। फिर एक पल ही उसे ख्याल आया, ठेला नहीं तो क्या हुआ, मैं अपनी दुकान बाजार की रोड पर भी तो लगा सकती हूँ। बहुत से सब्जी वाले भी तो रोड पर ही बैठकर सब्जी बेचते हैं, मैं भी अपनी इडली सांभर बेचने की शुरुआत रोड पर बैठकर ही शुरू करूँ। अगली सुबह ही अरे बच्चों जल्दी उठो, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं, उसके लिए माँ को तुम्हारी जरूरत है। अरे माँ, आज क्या बात है, आप बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटा, आज सच में कुछ स्पेशल है। आज हम अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, रूपी चिड़िया का इडली सांभर। वाह माँ, आज से हम भी बिजनेसमैन बनने वाले हैं, खुद का काम करेंगे। दोनों अपनी माँ की इडली सांभर बनाने में मदद करती हैं। चिड़िया छोटी सी दुकान इडली सांभर की रोड पर लगा लेती है। रूपी चिड़िया आवाज लगाती है, रूपी चिड़िया आई है बाजार लेकर इडली सांभर का स्वाद, आइए खाइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट, अगर स्वादिष्ट न लगे तो पैसे वापिस। एक बार रूपी चिड़िया स्वादिष्ट इडली सांभर का टेस्ट जरूर करें। यह सुनते ही बाजार में पक्षियों की भीड़ लग जाती है, उसकी दुकान के सामने भीड़ लग जाती है। अरे रूपी चिड़िया, तुम सच कह रही हो? अगर टेस्टी ना हुए तो पैसे नहीं देने होंगे। हाँ, आपने सही सुना, मगर स्वादिष्ट लगे तब तो दोगे ना पैसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, मुझे 1 प्लेट लगाओ। बुलबुल चिड़िया सुनहरी चिड़िया ने कहा, वाह कितने स्वाद से भरे हैं तुम्हारे इडली सांभर, खाकर मजा आ गया। वाकई तुम्हारे इडली सांभर जैसा कोई नहीं बनाता बाजार में। इसी तरह रूपी चिड़िया मेहनत करती और बड़े ही आनंद खुशी के साथ इडली सांभर बनाती और बाजार में बेचती। पक्षी उसके इडली सांभर खाते और उसकी तारीफ करते। कुछ महीनों बाद रूपी चिड़िया ठेला भी ले लिया। अब वह ठेले पर अपनी नेम प्लेट लगाकर इडली सांभर बेचने लगी। उसके इडली सांभर पूरे जंगल में इतने फेमस हो गए और बाहर के पक्षी भी उसके प्रसिद्ध इडली सांभर खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। रूपी चिड़िया अब गरीब बेसहारा नहीं रही, वह अब आत्मनिर्भर और पैसे वाली भी हो गई। रूपी चिड़िया सिंगल मदर होने के बावजूद भी हार्ड वर्किंग करने लगी, खूब मेहनत करने लगी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देने लगी और उनका पालन पोषण भी अच्छे से करने लगी। अब उसके पास पैसा भी इकट्ठा होने लग गया था और वो अपना स्वयं के निर्णय भी लेने लग गई थी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।